हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करना चाहता हूँ। और ये टॉपिक है मेंटल वेलनेस ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि मानसिक तंदुरुस्ती कोरोना महामारी के समय में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है और हमारा रहने का तरीका बदल सा गया है। हम घरों पर रहते हैं, घर पे खाते पीते हैं, घर से बाहर नहीं जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाना हमें अनिवार्य है। हम मास्क के बिना कहीं जा नहीं सकते और सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए ज़रूरी हो गई है। हम जो एक सोशल लोग थे वो सोशल नहीं हो पा रहे हैं, हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, हम परिवार से, दोस्तों से दूर हैं। और इस प्रकार से जो हमारा डेली रूटीन है वो भी बदल सा गया है। हम ऑफिस के बदले घर से काम करते हैं, हमारे सोने का समय बदल सा गया है। हम पूरे समय घरों पे रहते हैं, घरों पे हम रहते हैं, टीवी देखते हैं और घर पे ही हम खाते पीते हैं और घर पे रहते हैं। इस प्रकार से जो डेली रूटीन है वो हमारा बदल गया है। इसके साथ ही साथ हमारे मन में, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे कि आज हमारे मन में फ़ियर है यानी कि डर है, स्ट्रेस है यानी कि तनाव है, एंजाइटी है, चिंता है। और ये सारी भावनाएं एक मनुष्य के अंदर आना, एक मनुष्य के दिमाग में आना सामान्य सी बात है जब ऐसी महामारी फैलती है तब। पर इसके कारण क्या है? क्यों हम एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं? क्यों हम फियर में हैं? क्यों हम स्ट्रेस में हैं? इसके कारण हैं क्योंकि हम अपनी फैमिली की, अपनी सुरक्षा की फ़िक्र करते हैं। हमें लगता है कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, कहीं हम कोरोना से ग्रसित ना हो जाएं, कहीं हमारे परिवार वाले कोरोना से ग्रसित ना हो जाएं। और हम ये सोचते रहते हैं, ये हमारे दिमाग में चलता रहता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कोरोना कब ख़त्म होगा, कोरोना का वैक्सीन कब आएगा, और ऐसी सब बातें हमारे दिमाग में पूरे समय चलती रहती है। और जब हम यही सोचते रहते हैं तो हमारे मन में ये सब भावनाएं जो हैं, फियर की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, हमारे दिमाग को काबू कर लेती है और ये सब चीज़ें बढ़ने लगती है। हमारा मेडिकल स्टाफ जो है वो ओवरवर्क्ड है, जो नर्सेज हैं वो ओवरवर्क्ड हैं, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स बहुत कम हैं। और ऐसे करते करते जो है उनके भी दिमाग पे प्रभाव पड़ता है। उन्हें अपनी सुरक्षा की, अपने परिवार की सुरक्षा की भी फ़िक्र है और उन्हें अपना काम भी करना है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि कैसे बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री पूरी ठप हो चुकी है, बॉलीवुड की इंडस्ट्री में लोगों को काम नहीं मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि बंद हो रही हैं। अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि हरक्यूलिस की जो एक कंपनी थी एक पंजाब में, वो बंद हो गई, जो साइकिल बनाती थी, और उसमें 1000 लोग बेरोज़गार हो गए। ये लोग जो बेरोज़गार हैं इनके पास पैसे नहीं हैं और पैसे ना होने के कारण से आर्थिक तंगी में जी रहे हैं। और इसके कारण से भी जो है उनकी मानसिक जो उस पर प्रभाव पड़ रहा है, उनके दिमाग पे प्रभाव पड़ रहा है। हम देखते हैं कि लो सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हम बाहर नहीं जा रहे तो हम दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि हमारे अंदर मेंटल टेंशन बढ़ रहा है, हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है, हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ रही है क्योंकि हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात जो है वो है कि लो एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज कम कर पा रहे हैं, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो कम हो गई है क्योंकि हम घरों पे रह रहे हैं। हम बाहर वॉक करने नहीं जा सकते क्योंकि हमें डर है कि कोरोना हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है हमारे मेंटल स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। जब ये फियर, ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी यानी कि डर, तनाव और चिंता बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारे दिमाग में इसका असर बहुत ज़्यादा रूप से होने लगता है, तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन के क्या लक्षण हैं? यानी कि उसके लक्षण जिस प्रकार से हैं वो है सैडनेस यानी कि दुखी रहना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हमारा किसी काम में जिसमें हमारा पहले मन लगता था अब मन नहीं लगता है, चेंज इन स्लीप, हमारे सोने का समय चेंज हो जाता है, हमें नींद नहीं आती है, हम बहुत कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। और इस प्रकार से जो है ये कुछ कॉमन लक्षण हैं जो डिप्रेशन में मिलते हैं। डिप्रेशन के बारे में
मेरे भाई डेनिस हेनरी ने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया और उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें जो आपको जाननी चाहिए डिप्रेशन के बारे में, उसके बारे में उसने बताया है। आप उसे भी ज़रूर देखें। अब मैं बात करना चाहूँगा कि हम ऐसे समय में डिप्रेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम ऐसे समय में डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट डिप्रेशन। तो पहली बात जो है, टॉक टू फैमिली फ्रेंड्स, बात करें एक दूसरे से, फैमिली के लोगों से, फ्रेंड्स से, कज़न से, अपने भाई बहनों से हम बात करें, शेयर करें बातों को। जब हम शेयर करेंगे तो हम डिप्रेशन से बच पाएंगे, हमारा मन हल्का होगा, और जब हमारा मन हल्का होगा हम डिप्रेशन से बच पाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरी बात जो है पॉजिटिव थिंकिंग, हमें सकारात्मक सोच रखनी है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव फीलिंग को सपोर्ट करते हैं। जब हम नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो हमारा दिमाग जो है विपरीत दिशा में जाता है। इस कारण से ये ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग रखें। जब हम लोगों से बात करते हैं तो ज़रूरी है कि हम व्हाट्सएप हो गया, आपका स्काइप हो गया, आप फेसबुक हो गया, ये सब चीज़ों से आप बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे मेंटल वेलनेस पे, हमारी दिमागी हालत पर, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में यदि हम पॉजिटिव चीज़ें शेयर करते हैं, हम पॉजिटिव वीडियोस देखते हैं, हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, तो हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम जो है एंजाइटी को, डिप्रेशन को, ये सब चीज़ों को खुद ब खुद हम कम कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे विनती करूँगा कि आप न्यूज़ कम देखें, वॉच लेस न्यूज़ कम देखें, गाने ज़्यादा सुनें, मूवीज़ ज़्यादा देखें, मोटिवेशनल मूवीज़ देखें। और जब हम न्यूज़ कम सुनते हैं तो हम नकारात्मक चीज़ों से दूर रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जानना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यदि हम न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं और यदि हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, यदि हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या बहुत ज़्यादा हम वीडियो गेम खेलते हैं, तो उसके कारण से भी हमारे दिमाग पर प्रभाव पड़ सकता है। कोई भी चीज़ अगर हम बहुत ज़्यादा रूप में करते हैं तो वो हमारे लिए नकारात्मक साबित होती है, वो हमारे दिमाग पे उल्टा असर डालती है। वीडियो गेम खेलना एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी बात है, रिक्रिएशनल है, लेकिन अगर हम उसे बहुत ज़्यादा समय तक करते हैं तो भी कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि उसका गलत प्रभाव हमारे दिमाग पे पड़ता है। हम अच्छा खान पान रखें, गुड डाइट मेंटेन करें, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, जो हमारे मेंटल वेलनेस के लिए ज़रूरी रहते हैं। और हम खान पान अच्छा रखें और अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें, और उसके कारण से हम हेल्दी रह सकेंगे और उसके कारण से हमारा दिमाग भी स्वस्थ रह सकेगा। एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें, हॉबीज़ में समय स्पेंड करें। जो आपको करना अच्छा लगता है खाली समय में तो आप वो करिए। आपको नावल पढ़ना अच्छा लगता है आप नावल पढ़िए, गार्डनिंग करना अच्छा लगता है आप गार्डनिंग करिए, या फिर आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट है तो आप फ़ोटोग्राफ़ी करिए। जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हमारा दिमाग अच्छा महसूस करता है, हमारी मेंटल वेलनेस और अच्छी होती जाती है। हम आध्यात्म से जुड़ें, ये बहुत कुछ स्टडीज़ में पाया गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया था कि जो लोग आध्यात्म से जुड़े रहते हैं उन लोगों में डिप्रेशन की केसेस कम रहते हैं। उसके साथ ही साथ एक बहुत गंभीर विषय है जो कि है सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ इस समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और यदि मनुष्य बहुत ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ करता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव आता है। सब्सटेंस अब्यूज़ ये है कि यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपके दिमाग के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो आप उसे बंद करिए। या सब्सटेंस अब्यूज़ में अल्कोहल आ सकता है, या फिर आपके कुछ ड्रग्स आ सकते हैं जिसको आप अब्यूज़ कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ड्रग्स ले रहे हैं, तो ये सब को आपको हटाना होगा और ये सब से आपको दूर रहना होगा। और यदि आपको फिर भी लगे कि ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपके दिमागी रूप से आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो आप साइकेट्रिस्ट की, काउंसलर्स की सलाह लें। जैसे कि फिज़िकली फ़िट रहने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से मेंटली फ़िट रहने के लिए साइकेट्रिस्ट की सलाह भी ज़रूरी होती है।
तो साइकेट्रिस्ट की सलाह ज़रूर लें। यदि आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पागल हैं, लेकिन अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप नॉर्मल काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं भारतवर्ष में कि साइकेट्रिस्ट के पास तो सिर्फ पागल लोग ही जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। साइकेट्रिस्ट के पास आप जा सकते हैं और बहुत से ऐसे NGOs हैं, वो NGOs आपको सपोर्ट करेंगे, आपको डिप्रेशन से निकलने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि इस समय में ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और इसे आप निगलेक्ट ना करें, इसे आप गंभीर रूप से लें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम मेंटली फ़िट रहें, क्योंकि यदि हम मेंटली फ़िट रहेंगे तो हम फिज़िकली फ़िट रहेंगे, और यदि हम फिज़िकली फ़िट रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, हमारे जीवन में हैप्पीनेस रहेगी और हमारे परिवार वाले भी खुश रहेंगे। तो इस प्रकार से ये छोटी सी बात कह के मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जस्ट थिंक पॉजिटिव। थैंक यू।